तो भव्यात्माओं, श्रुत ज्ञान मार्गणा में हम लोगों ने 10 अंगों का वर्णन किया था। 11वां अंग जो है, उस 11वें अंग की चर्चा आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। चलिए, 11वां है विपाक सूत्र अंग। विपाक शब्द जो है, वो विपाक शब्द कहते हैं पकना, अर्थात किसी भी कर्म की जो फल देने की जो शक्ति है, जो अनुभाग है, उसे मुख्यतः से विपाक कहा जाता है। तो इस विपाक संबंधी, कर्म के विपाक या कर्म की जो फलदान शक्ति है, उससे संबंधी इस ग्रंथ में या इस अंग में बताया गया मुख्यतः से। मतलब कर्म कौन से होते हैं? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब इनका फल किस प्रकार से होता है? किसी भी कर्म का फल 6 प्रकार से बताया जाता है। अनुभाग की अपेक्षा 6 प्रकार से बताया जाता है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। इस प्रकार से मोटा मोटी में 6 कैटेगरी, और इसके प्रभेद करेंगे तो उसके फिर असंख्यात हो जाएंगे। तो किसी भी कर्म की शक्ति, जिसने कर्म बांधा है, तो अनुभाग क्या था, और उदय में आते वक्त उस अनुभाग में फर्क हो सकता है। तो उस अनुभाग में जिस प्रकार से फर्क हो सकता है, अनुभाग में फर्क 2 प्रकार से हो सकता है। एक, संक्रमण की अपेक्षा से भी अनुभाग में फर्क हो सकता है, और दूसरा, जब बंधते वक्त समय प्रबंध बंधा था, तो उस समय प्रबंध के द्रव्य की रचना हुई थी, त्रिकोण रचना सब लोग समझते हैं। किंतु जब उदय में आया, तो उदय में आते वक्त उसमें से उस कौन सा भाग उदय में आ रहा है, और उसके साथ में बाकी कौन से समय प्रबंध के कर्म भी उदय में आ रहे हैं स्थिति के अनुसार। इसलिए उनका मिला जुला असर जो है, वो हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए हमको जब देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति जो मिथ्या दृष्टि है, दुराचारी है, पापी है, ऐसे जीव का उत्कर्ष, सांसारिक दृष्टया उत्कर्ष देखा जाता है। उसके पास पैसा है, गाड़ी है, उसको लोग मान देते हैं, उसका यश कीर्ति का उदय भी देखा जाता है, लोग सब उसकी वाहवाह करते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने के लिए आती है। ये क्या है? ये मिला जुला असर हम लोगों को देखने के लिए आता है। और इससे विरुद्ध में देखा जाता है, कोई धर्मात्मा है और वो पूरा का पूरा जीवन दरिद्रता में निकाल देता है। पर इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस दशा को प्राप्त नहीं करते कि हमें उस समझ में आए कि अभी उससे कौन कौन से कर्मों का इकट्ठा फल मिल रहा है, तब जाकर के ये चीजें हमको समझ में आएगी। और उसके लिए फिर केवली भगवान मानना पड़ेगा, तब जाकर के समझेंगे कि इसका कौन सा समय प्रबंध का द्रव्य अब उदय में है, और इसके साथ में कौन कौन से समय प्रबंध के द्रव्य उदय में आ रहे हैं, ताकि उन सब के अनुभाग की शक्ति एक कम एक मिला जुला असर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर हम लोग देखेंगे कि भाई दुराचारी है, फिर भी उसका शरीर बहुत अच्छा है, और कोई बड़ा धर्मात्मा है, अनुष्ठान करता है, यात्रा आदि करता है, किंतु उसके शरीर में रोग भरे हुए हैं। बहुत बार इस प्रकार से देखा। अरे श्रावक तो श्रावक साधुओं में देखा जाता है, बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी साधु रहते हैं, किंतु अंत समय में जिस प्रकार से उनका शरीर हो जाता है, वो शरीर देख करके हमें लगता है अरे इतने बड़े साधु और उनकी ये अवस्था, क्या किया होगा इन्होंने, किस प्रकार के कर्म किए होंगे। तो कर्म तो हर कोई अनादिकाल से करते आ रहा है, कौन कौन सी स्थिति कब कब बांधी है उस प्रकार से है। और दूसरी बात, अगला भव जो है, वो अगला भव कौन सा मिलने वाला है? अगला भव जो देवगति का भव है, देवगति में जो चीजें उदय में नहीं आ सकती वहां की परिस्थिति के अनुसार, जैसे देवों में रोग नहीं होते हैं, तो जिस कर्म का फल आपको रोग के स्वरूप में मिलने वाला है, और वो अगर मान लो आगे चल करके, अभी मान लो किसी की आयु 10 वर्ष रह गई है, और वो जो कर्म उन्होंने बांधा था जिसका फल क्या था, रोग के रूप में मिलने वाला है, ऐसा 25 साल के बाद में वो उदय में आने वाला है। अब 10 साल ही तो मनुष्य में बचे हुए हैं, मतलब वो अपने स्व काल से जब उदय में आएगा, तब तो ये जीव देवगति में होगा, और देवगति में वो रोग के रूप में कैसे उसका फल देगा। तो ऐसे जो अशुभ कर्म है, इनकी उदीर्णा जब वो धर्मात्मा तब करता है, जब वो कोई अनुष्ठान करता है, कोई पुण्य की बातें करता है, शुभ उपयोग में रह करके शुभ का आश्रय और कर्म करता है, तो उसके साथ में उसकी अशुभ कर्म की जो है वो निर्जरा होने के लिए अशुभ कर्म का वहां पर उदीर्णा होकर के कुछ उसमें से भाग, क्योंकि उसका जो
रोग किस प्रकार का रोग होने वाला था, उसका भी बहुत सारा अनुभाग घट करके थोड़ा सा जो है वो इस भव में हमको भोगना पड़ता है। और हम देखते के बोलते हैं, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा, वो साधु है, फिर भी ऐसा रोग उनको हो गया। तो ये इनको देखने, और इसीलिए ऐसा नहीं, दो प्रकार के लोग मिलेंगे, जो कर्म सिद्धांत को जान करके इसका सही अर्थ लगाएंगे कि किस प्रकार की उदीरना हो रही है, आगे चल करके ये रोग की अपेक्षा से ये कर्म का फल नहीं मिल सकता है, इसलिए अब मिल रहा है। ये सही आगम के अनुसार उसका अगर वर्णन करेंगे, आगम के अनुसार उसका सोच चिंतन करेंगे, तो वो सम्यक के साथ रहेंगे। किंतु कोई दूसरा है, वो क्या करेगा, अरे कुछ फायदा नहीं रे, देखो उनको जिंदगी भर धर्म किया और देखो अंत कैसा हो रहा है, देखो उनको कितना सहन करना पड़ रहा है, क्या फायदा हो गया सब करके। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ऐसा सोच करके, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि स्वाध्याय नहीं है और कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा नहीं है, तो जल्द से जल्द ऐसा जो मिथ्यात्व में चला जाता है और फिर से भोगों में लिप्त हो जाता है। तो क्या भोगों में लिप्त होंगे तो रोग नहीं होगा? अरे वहां तो पक्का होगा। भोगों में लिप्त रहेंगे तो पक्के रोग हो जाएंगे, और भोगों में नहीं रहेंगे तो कथनचित, कदाचित रोग नहीं होंगे, स्वस्थता का लाभ होगा, दोनों हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? तो इस प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों के अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के फल देने की जो शक्ति है, उसका वर्णन इस विपाक सूत्र अंग में दिया जाता है। ठीक है, यहां पर ये 11 अंगों का वर्णन जो है वो 357 नंबर की जो गाथा है, वो 357 नंबर की गाथा में 11 अंगों का वर्णन आया था। 12वां अंग जो दृष्टिवाद है उसका वर्णन आगे आएगा, तब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक थोड़ी सी संख्या की अपेक्षा से यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पूरे गोविंद साहब जीवकांड में 734 गाथाएं हैं। वैसे 733 है, और 734 अंतिम गाथा आशीर्वाद रूप में है, तो 734 ही मानते हैं। तो 734 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 700 के तो 350 हो गए, है ना, और 34 के 17, मतलब 367 गाथा जब होगी, तो 367 गाथाओं के बाद में हम गोमट साहब जीवकांड को आधा पूर्ण हो गया ऐसा मानेंगे। ठीक है ना? अभी गाथा कौन सी चल रही है? अब गाथा आ रही है 358 और 359, मतलब जहां पर 14 पूर्व का और 12वें अंग का वर्णन पूर्ण हो जाएगा, मेरे ख्याल से वही गाथा 367 आ जाएगी। देख लेते हैं। 12वां अंग का वर्णन जहां पर पूर्ण होता है, और अंग बाह्य की गाथा है 367 जो है, वो अंग बाह्य मतलब अंग प्रविष्ट का वर्णन जहां पर पूर्ण होता है, वहां पर हम लोग गोबरसार जीवकांड का आधा स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखते देखते आधा ग्रंथ पूर्ण हो गया, बस आधा और बाकी है। ठीक है ना? और वो जो आधा बचा है ना, उसमें अवधि ज्ञान, अवधित ज्ञान से संबंधित गणित की बहुत सारी गाथाएं हैं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने उसकी पीडीएफ पूर्ण करी है। जो पिछली बार हमने 50 गाथाएं, टोटल 100 गाथाएं जो है, वो पिछली बार हमने गणित की छोड़ी थी, उसमें से 50 गाथाएं लगातार क्रम से 50 गाथाएं ये अवधि ज्ञान के वर्णन की थी, वो जो हमने पिछली बार नहीं ली थी, वो इस बार हमारी पीडीएफ उसकी आज पूर्ण हो गई है सुबह। बड़ा आनंद आया उस गणित को देख करके, और इस ये सारा का सारा गणित आप लोगों के साथ में फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अवधि ज्ञान में ये सारे, इस बार एक भी गाथा हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। 734 की 734 गाथाओं का डिटेल में हम लोग स्वाध्याय करने जा रहे हैं। बस अभी 5 गाथाएं मेरी बची है, पिछली बार जो छोड़ी थी वो आगे जैसी आएगी वैसे हम लोग फिर से उसको ले लेंगे, बट इस बार एक भी गाथा को नहीं छोड़ना है। और उसके भी बहुत सुंदर जो चार्ट वगैरह बन के तैयार है, आप लोगों को ड्राइव की जो लिंक दी है उसमें जाकर के जिसको भी पढ़ना है वो पहले से पढ़ सकते हैं। अवधि ज्ञान भाग 1 करके वहां पर उसको दिया गया है। ठीक है, चलिए। अब अगली गाथा आ रही है 358 359 नंबर की गाथा, और वो बता रही है कि इन 11 अंगों के जो सूत्र है, उस 11 अंगों के सूत्रों की पद संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं।
गाथा क्रमांक 358, 359, यहां से मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक सजेशन आया है। जो होमवर्क दिया था, है ना, आक्षेपणी विक्षेपणी को छोड़ करके संवेदनी निर्वेदनी के ऊपर, दो के ऊपर दिया था कि संवेदनी की कथाएं कोई याद आ रही है, निर्वेदनी की अगर आपको मिल जावे तो बताए। तो आपने होमवर्क किया है क्या सब लोगों ने? 50 तो वीडियो खुले हैं, 50 में से 5 हाँ बोल रहे हैं। मैं तो भूल गया था अच्छी तरीके से, आप लोगों ने याद दिला दिया। क्यों अरविंद जी? चलिए, कोई बात नहीं, 3 हाथ तो ऊपर आए हैं और 3 4 लोगों ने हाथ ऊपर किए थे। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क जरूर करना। बस 2 मिनट के लिए जिन्होंने किया है उनके लिए तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि भाई क्या उनको मिल गया। प्रमोद जी, क्या क्या मिला? ये पहली जो है इसमें संवेदनी में तो सारे पुराण जो हैं तीर्थंकरों के वो सब उसी में आते हैं, संवेदनी कथा में ही आते हैं, क्योंकि वहां पे कैसे उत्पत्ति तक पहुंचा जाए, कैसे सारे पदों की किस तरह से पुण्य उन्होंने किया, किस तरह से किया, वो सारा उसमें आता तो महापुराण को इसमें ले लेंगे, आदि पुराण और महापुराण, उत्तर पुराण को लेकर के महापुराण जो बनता है, है। जी जी मुख्यतः सभी तीर्थंकरों की जो भव है, जी जी। जो पुण्य का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से पुण्य अर्जित करते हुए सम्यक तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके उन्होंने मोक्ष को पाया है, वो सारे वर्णन संवेदनी कथा में आएंगे। और निवेदनी कथा में जितने व्रत कथाएं हैं, जहाँ पे कि व्रत कथाओं में पहले पाप किया, फिर उसका महाराज जी से पूछा, फिर जाके उसको उसके कंधे पर पुण्य किया, फिर उसके बाद में फल पाया, वो निवेदनी कथा में मैं समझ। चलो बट उसमें पुण्य का भी तो वर्णन है और पाप का भी वर्णन है। हाँ जी। संवेदनी और संवेदनी दोनों की अपेक्षा से उसमें दोनों भाग मिल जाएंगे। हाँ, दोनों मिल जाएंगे। आपने सही कहा कि जितनी जितनी व्रत की कथाएं हैं, तो उस व्रत में कोई जीव, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, पहले तो बड़ा पाप करते हैं, उस पाप का फल भुगतते हैं, और जब वो पाप का फल थोड़ा हल्का हो जाता है तो उनको संयोग से गुरुओं के सानिध्य मिलते हैं, और गुरुओं के सानिध्य से, उनकी उपदेश से वो कोई व्रत को ग्रहण करते हैं, और फिर व्रत की महिमा से पुण्य का अर्जित करके उस उस जो कष्ट है उस कष्ट का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये निर्वेदनी और संवेदनी, ये दोनों प्रकार की वर्णन वहां पर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ निर्वेदनी का वर्णन का ही मिला किसी को, जैसे संवेदनी का वर्णन देखा पुराण में, वैसे निर्वेदनी का। सुनीता दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। चारु दत्त ये चारु दत्त था ना, उसकी कथा भैया, पूरे हम्म, सप्त पापों में लिप्त था ना वो। बहुत बढ़िया। तो जहां जहां पर पापियों की कथा आ गई है, वहां वहां पर ये सारा वर्णन लग जाएगा। एक तो चारुदत्त का उदाहरण दे दिया। अरविंद जी, आपको क्या मिला? मैं ये संवेदनी में नेमिनाथ भगवान जो मतलब संसार शरीर भोग के लिए शादी पे निकले थे, और वो जो हिंसा का निमित्त मिला, तो उन्होंने तुरंत सोच ली कि भी ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वहां से वो मोक्ष की ओर डायरेक्ट चले गए, जो भोग संसार सब छोड़ के। तो पुण्य का जो उपार्जन करना था वो वहां निकल गए। देखिए, इसमें से आपको संवेदनी का भाग कैसे लेना है। हाँ जी। वहां पर ये वैराग्य की जो कथा आती है, हाँ। पाप को छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त करना, ये मुख्यतः से निर्वेदनी का कार्य है। हम्म। किंतु कोई धर्मात्मा है जो अनुष्ठान कर रहा है, यात्रा कर रहा है गुरुओं के, मतलब जो अनुव्रतों में जो फेमस हो गए, उनकी अनुव्रतों, अनुव्रत में जो जो मशहूर हो गए, उनकी जो कथाएं रत्नकृष्ण श्रावकाचार आदि में आती है, वो मुख्यतः से आपको संवेदनी कथा के अंतर्गत लेनी चाहिए। ऐसे, जैसे पूरा देखो, ऐसे तो कहीं है ही नहीं कि एक ही में एक ही का वर्णन आवे, ऐसी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। प्रतिमानियों की तीर्थंकरों की कथाएं हो, वहां पर आपको आक्षेपणी और विक्षेपणी भी मिल जाता है। मतलब कुछ कुछ अंश सभी के प्रकार के मिल जाते हैं। तो ये सबको अलग अलग तरीके से उसमें से हमको लेना चाहिए। चलिए, और डॉक्टर बहना दीदी। वंदना भैया जी। नहीं, राजा श्रेयांसनाथ का है, जैसे कि पहले उन्होंने पाप किया और फिर पुण्य किया, तो पहले नरक का बांधा और फिर उसके बाद नरक में तो गए, परंतु उनकी जो आयु थी और वो जो स्थिति थी वो कम हो गई। तो ये पुण्य की वजह से हुआ और वो पाप की वजह से हुआ, तो ये संवेदनीय में आएगा कि नहीं?
दोनों दोनों आए उसमें। दोनों में अगर ज्यादातर भाग जो है उसमें निर्वेदनी का बताया जाता है, क्योंकि इतनी हम्म, बड़ी आयु को बांधना, नरक की आयु को बांधना, और जो पुण्य में भी देखिए, पुण्य में कितनी बाधा है। प्रथम हम्म, श्लोक बने, तीर्थंकर प्रकृति का वध किया है, फिर भी अनुव्रत को धारण नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम्म, आपको पाप का फल मतलब नरकायु जो उन्होंने अर्जित की थी, तो उस नरकायु जी, का फल उनको कैसा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद भी नरकायु का फल भोग रहे हैं। वो जो नरकायु का फल है, ये निर्वेदनी हम्म। से आपको मुख्यता से दिखता है। ठीक है, चलिए, तो अच्छी। इसमें हाँ जी, संगीता दीदी। नमोस्तु 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 महाराज जी, वंदना भैया जी। तो ये संवेदिनी और संवेगिनी ऐसे दो 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 भी बोल सकते हैं ना, संवेदिनी और संवेदिनी, ऐसा संवेदनी, ऐसा आया, द आया है, संवेदनी। द है क्या? अच्छा। तो मुझे ये पूछना है भैया जी कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, जो अपना प्रशम संवेग आस्तिक्य यानी अनुकंपा, हाँ, तो वो जो उसमें से संवेग है, तो उसी से ये बना है क्या, संवेदिनी, संवेदनी? और इसका शब्द का किस प्रकार से संवेग और निर्वेग, इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि संवेग क्या है, संवेग बेसिकली आपको, देखो वहां पर पुण्य तो कहा गया है संवेदनी कथाओं में, किंतु संवेग मतलब पाप से डरकर, संसार का स्वरूप से डर करके हम धर्म की शरण जाकर के धार्मिक क्रिया करते हैं, वो पुण्य कमाने वाली क्रिया है, वो उसी को संवेग धर्म भी कहा गया है 16 कर्म भावना में। तो ये संवेग धर्म की अपेक्षा से इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सन्मति दीदी। वंदना भैया जी, अनंग शरा का कथा आया था। अनंग शराब, तो बहुत बढ़िया। कौन हाँ, सी अनंग शराब? थोड़ा सा, बहुत सारे लोग नहीं जानते अनंग शराब को। अनंग शरा एक राजकुमारी थी, वो मुनिराज के ऊपर थूकी थी, उसके फल स्वरूप से मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगी। ये बात नहीं, चलिए, ये निर्वेदनीय है या संवेदनीय है? ये निर्वेदिनी, पहले उसने पाप किया, बिल्कुल, बाद में मुनिराजों के उपदेश से वो रथ ग्रहण किए, बाद में वो अनंग शरा करके वो कन्या हुई। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है, तो यही इसी प्रकार की कथा है और इसी प्रकार की चर्चा चलेगी। तो हम अभी यहाँ पर ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 358 और 359 नंबर की जो गाथा है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। चलिए, अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान की पद संख्या। अंग प्रविष्ट अर्थात द्वादशांग के श्रुत ज्ञान की पद संख्या देखिए, यहाँ पर मुख्यता से बता रहे हैं। 1836 बादालम अड़कड़ी अड़विछ पन्नम, 70 28 चौदालम 16 सहसा, पंचेयारम तेविसदुतीन उदिलखतुरीयादि, शुलसीदी लखमेया कोडी विवासोत्तम ही। चलिए, अब आपके सामने जिनवानी की जो जयमाला है उसके साथ में भी आप लगा करके देख सकते हो, तो चार्ट भी आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर 18 36 सबके साथ में 1000 शब्द लगाना है। आगे प्रश्न व्याकरण तक 1 लाख को जोड़ते जाना है। सार रूप से मैं बता रहा हूं यहाँ पर। आचारांक की पद संख्या है 18,000, सूत्र कृतांक की 36,000, स्थानांक की 42,000, समवायांक की 1,64,000, व्याख्या प्रज्ञप्ति की 2,28,000, नाथ धर्म कथांक की 5,56,000, उपासकाध्ययनांक की 11,70,000, अंतकृत दशांक की 23,28,000, अनुत्तरोपपादिक दशांक की 92,44,000, प्रश्न व्याकरणांक की 93,16,000, और विपाक सूत्रांक जो 11वां है वो है 1,84,00,000। तो 11 अंग तक कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4,15,02,000 पद। ये सब पद संख्या है। 4,15,02,000 ये 11 अंगों की मिलकर के है। और जो 12वां अंग है दृष्टिवाद भेद, उसके अकेले की
108,68,56,005। ये पद संख्या देखने के बाद में 11 अंक 14 पूर्व या 12वें अंक को अलग से क्यों कहा है, ये समझ में आता है। 11 अंक एक पलड़े में और 12वां अंक एक पलड़े में अगर पदों की संख्या की अपेक्षा से डालेंगे तो भी 12वां अंक देखिए कितना बड़ा है, 25 गुना बड़ा है, कम से कम 25 गुना बड़ा है। 4 करोड़ पद कहां पर और 108 करोड़ पद कहां पर, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों का जोड़ अगर हम लोग करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर के 112,83,58,005 जो गाथा आती है द्वादश कोटि चैव, वो वाली यहां पर आपको समझ में आ जाएगी। तो द्वादशांग के कुल पदों का जोड़ जो है वो 112,83,58,005 होता है। याद रहेगा ये, पक्का याद रहेगा। जिनको याद करना है, जिनको नहीं करना वो छोड़ दीजिए, जिनको याद करना है वो जिनवानी की जो जयमाला है उसको मुखोद्गत करें, बड़ी आराम से कर सकते हो। पहलो आचारांग बखानो, ठीक है, इसके साथ में आगे से आगे आगे आता जाएगा। क्लियर है। अब इस पे समझने वाली बात कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मन करना है कि इसको कैसे याद करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पद है और जो अक्षर है उनको निकालने की एक बड़ी सुंदर मनोरंजक संदृष्टि आचार्य भगवान ने अगली गाथा में दी है, गाथा क्रमांक 360। गाथा क्रमांक 360 में यह संदृष्टि दी गई है। क्या है देखिए, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको कैसे समझना है वो समझते हैं। वापन नर नौणाणम एयारंगे जुदी हुआ दम्मी कनजत जमताननम जनकन जय सीम बाहिरे वन्ना। इसमें 3 अक्षरों का समूह आपको लेना है। कौन सा? गाथा में जो आया है वो वापन नर नौनानम, ये एक वाला लेना है, ठीक है, ये कोड है और इस कोड को हम डिकोड करेंगे। एक कोड है। दूसरा कोड कौन सा है? कनजत जमताननम। कौन सा है? कनजत जमता ननमम, मम अनुस्वार के साथ है। और तीसरा है जनक नजय सीम। जनक नजय सीम कहो या जनक नजय सीम कहो, जैसा भी आपको सुविधा हो याद रखने के लिए। तो ये 3 है। अब करना क्या है, तो इसके लिए इन्होंने एक चार्ट बनाया है। जब भी हमारे आज सेना भी हो, लश्कर आदि जो होती है, आर्मी होती है, वो एक दूसरे के साथ में कोड वर्ड में मैसेजेस भेजते हैं और उन कोड वर्ड को डिकोड कैसे करना, इसका एक मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आपको सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक चार्ट के माध्यम से दिया है। क्या है देखो, जो वर्ड दिए गए हैं क ख ग घ ण च छ ज झ ण, उसमें से न्य जो है वो नहीं है। ट ठ ड ढ न त थ द ध इतना ही है, आगे वाला न नहीं है। प फ ब भ म है, य र ल व श श स ह ये है। अब इसमें जो स्वर होते हैं अ आ ई उ आदि, कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं, हमने पहले देखा। तो वो जो 9 स्वर है, अगर उन 9 स्वरों में से कोई अक्षर आता है, कोई स्वर आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी करेंगे? उसकी संख्या 0 मानेंगे, ठीक है, उनकी संख्या 0, क्योंकि हमें अक्षरों से संख्या निकालनी है, तो उसको 0 मानेंगे। उसके साथ में मात्राओं को कोई अंक नहीं पकड़ना, मतलब मात्रा को कोई यहां पर अलग से उसकी गिनती नहीं करनी है। और दूसरा न, नल दमयंती का न या नेमिनाथ भगवान का न, और न्य च छ ज झ न्य, ये जो न्य है उसको भी कितनी कीमत है? उसकी 0 कीमत है, ठीक है। बाकी यहां पर क को दिया है 1, ख के 2, ग 3, घ को 4, ऋ को 5, च को 6, छ को 7, ज को 8, झ को 9। ट का 1, ठ के 2, ढ के 3, ढ के 4, ऋ के 5, त का 6, थ का 7, द का 8, ध का 9, ये उसकी कीमत है। प का 1, फ 2, ब 3, भ 4, म 5।
य र ल व श श स ह को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से दिया। चार्ट सबको दिख रहा है। अब करना क्या है, गाथा में 3 हमको कोड दिए हैं, 3 समूह दिए हैं वर्णों के, उनके नीचे उनकी कीमत लिखनी है। देखो पहले तो है 11 अंग के पद की संख्या, तीनों में से हमको क्या मिलेगा, तो पहला कोड जो है वो 11 अंग के पद की संख्या बता रहा है। देखो अब वाह, वाह के नीचे कितना आएगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताना है। अब तक का आपको जो कोड दिया है उसको स्मिता दोषी दीदी फटाफट, वाह के नीचे कितना लिखेंगे, 4 आहे 4. 4, क्योंकि आप भैया मात्रा आलं तर शून्य म्हटलं मग इथं काना आला ना, एक वाला काना आला, कानाला चालतं, मात्राला नाही. नहीं नहीं, वा व एक मिनट, हिंदी में मात्रा का अर्थ सभी मात्राएं होती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, वो सब मात्राएं कही दी जाती है, ठीक है ना। मराठी में मात्रा शब्द अलग है, काना शब्द अलग है। वला वला सुनो एक आहे ना. सुनो सुनो, मराठी में काना मतलब हिंदी का आ की मात्रा, ठीक है। मराठी में वेलांटी, पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी, वो हिंदी में बन जाएगी ई की मात्रा। मराठी में जो उकार है वो बनेगी ऊ की मात्रा। इस प्रकार से समझ लेना, मात्रा मतलब यहां पर जो मूल वर्ण है, मूल वर्ण के साथ में जो मात्राएं लगती है उनकी चर्चा है। तो मात्राओं को कोई यहां पर विशेष अंक नहीं देना है, तो हमको मूल वर्ण के साथ ही जाना है। तो वा लिखा है मतलब व, तो व का कितना लेना है, 4। चार्ट में कितना है वो को देखिए, य र ल व, इसमें वो है, वो को 4 दिया है। लीला दीदी क्लियर हो रहा है। चलिए अगला बताइए, पो को कितना, अपने अपने माइक बंद करते गए जिनका हो गया है वो। लीला दीदी बताइए पो के लिए कितना लिखेंगे फटाफट, बहुत समय नहीं है मेरे पास। काय के लिए अरे आप सामने देखिए चार्ट के ऊपर, अब अगला अक्षर कौन सा है, कोड रहा है प, के लिए एक पंकज का प। एक आपको शब्द देखिए गाथा में कौन सा है, वाप न नरम, इसमें से वाप हो गया, हम प का चल रहा है, प के लिए कितना है, एक. बहुत बढ़िया, 1 लिख दिया। पूर्णिमा दीदी अगला बताइए, अण में 5 है, 5. ऋण है उसमें 5, बहुत बढ़िया। दीपा दीदी अगला, न का 0. न का 0, बहुत बढ़िया। कनक माना चाहती है दीदी, र के लिए 2, बहुत बढ़िया, ईयर में आ गया र 2। चलिए आगे आप कौन बताएगा। अरे भाई जो लोग जल्दी जनरली बोलते नहीं है, इससे सरल सीधा प्रश्न कभी आपको नहीं मिलेगा पूरे गोबरसार में, इसलिए आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, जो आज तक प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखना है सामने चार्ट में, कौन से अक्षर का क्या नंबर है, वो नंबर बताना, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए पृथ्वीराज भाई साहब बताइए अगला, अब है नो, 0 0. बहुत बढ़िया। ना आप ही बताइए, 0 नो, ना का 0. न का 0. तीनों का शून्य, तीनों का शून्य क्यों किया, नहीं तो तर नाही स्वर नहीं है. स्वरला नाही 0 स्वर आहे में त्याला. नहीं है. क्या दीदी, अभी अगर आप उत्तर दोगी तो पृथ्वीराज भाई साहब जब सीढ़ी आरोहण करेंगे आपको जाना पड़ेगा सहायता करने के लिए, ठीक है ना। अभी अभी छोड़ दीजिए उनको। हाँ पृथ्वीराज भाई साहब बोलिए, हे तुम्हाला सांगा. कौन सा? आपने तीनों को शून्य क्यों बताया, स्वर नाही. तो स्वर नहीं है, वैल्यू नहीं है यहाँ. पर जो न अक्षर है और न अक्षर की कीमत 0 है और मात्राओं की कोई कीमत नहीं है, ये आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। सब लोग समझ लेना। दिव्य प्रभा दीदी अनम्यूट किया है, दिव्य प्रभा दीदी आवाज पहुंच रही क्या, हाँ बोलिए अगला। चलिए अगला अक्षर, तो ये वापन नर नोनानम क्या बन गया नीचे नंबर, 4 1 5 0 2 0 0 0। अभी संख्या को पढ़ो कितना हो रहा है, 4,15,02,000। 2000. क्लियर है, प्रभा दीदी याद रहेगा। तो ये कौन सी संख्या आ गई, 11 अंग के पद की संख्या, 4,15,02,000, ठीक है। इसके पहले की अगर हम गाथा देखेंगे
देखो पीले अक्षर में 11 अंक के पद का कुल जोड़ कितना आ गया, 4,15,02,000। वो बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहा है। हो रहा है क्या? अरे भाई हो रहा है क्या? हो रहा है। चलिए अपने अपने माइक को बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब 12वें अंक की, अकेले 12वें अंक की संख्या बताएंगे। निशा दीदी बताइए। क का एक, क का 1, न का, अच्छा जीरो। देखो एक बात समझ लो, हाँ, कि आप अपने नोटबुक में बनाओ, सामने तो चार्ट पे लिखा हुआ है पीडीएफ के, ठीक है, आप वहां पर अपने कॉपी में करो। आप किसको स्पर्श कर रहे हो? 12वें दृष्टिवाद भेद की पद की संख्या को स्पर्श कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, उस भावना से लिखो, क्योंकि वो भावना जब तक नहीं आएगी तब तक ज्ञानावन कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा। ठीक है, उस भावना से लिखिए। बहुत बढ़िया। क का 1, न का 0। सन्मति इंदिरा दीदी। न का 0 है भाई। न का 0 हो गया। आगे बताओ। ज का, ज का 8 है। त का 6। ज क का का 8, क का 6। बस ओके, रुको। रेखा दीदी अगले दो बताओ। ज का 8, म का 5, ता का 6। चलो ता का 6 तक पहुंच गए। ज्योत्सना शाह दीदी। वंदना भैया जी, न का 0, न का 0 और मम। बहुत बढ़िया। विजय लक्ष्मी दीदी अंतिम बताओ। विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। हाँ। अभी अंग बाह्य श्रुत के अक्षर। अंतिम नहीं, पूरा नहीं हुआ। दृष्टिवाद का अंतिम हाँ, अक्षर। म का 5। म म का का 5। है वहां पर अनुस्वार भी तो। मम हाँ, म पर क्योंकि मम का 5। मम का 5। 5 तो 108 करोड़ अरे एक मिनट रुको, 68 लाख। 1 मिनट रुको तो सही। म का तो 5 बता दिया, अनुस्वार को तो कुछ नहीं दिया आपने। अनुस्वार क्या धनिया है? फिर मिर्ची। नहीं नहीं, मात्राओं को कोई अंक नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब चलो वही चाहिए। मात्राओं को कोई अंक नहीं है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 108 करोड़ 68 लाख 53,005। चलिए बहुत बढ़िया। तो 108 करोड़ 68,56,005 ये 12वें अंक का मिल गया। चलिए वनिता दीदी अगला, अंग बाह्य के अब क्या बचा है? अंग बाह्य बचा है, अंग बाह्य के लिए बताइए। अंग बाह्य में ज का 8, न का 0, क हम्म, का 1, न का 0, ज का 8, य का 1, सी का 7 और म का 5। कहाँ पर? ऐसे 8 चार्ट देख करके 8। बताया? सुनो सुनो, चार्ट देख करके बताया या जी भैया, पीडीएफ है वो पढ़ा? चार्ट देके बताया भैया। चलो बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया? 8,01,08,175। क्या है ये किसकी संख्या है? ये अंग बाह्य श्रुत के अक्षर की। अंग बाह्य के श्रुत के अक्षर की संख्या है। और अब तक पहले जो बताई थी वो किसकी संख्या थी? पदों की संख्या थी। बहुत बढ़िया। पहले दो जो थी वो पद की संख्या थी, और तीसरी जो बताई वो अक्षर की संख्या है। ठीक है, क्लियर है? इसके पहले गाथाओं में बताया डायरेक्ट नंबर दे करके, और अब यहां पर इस प्रकार की एक विधि बताई। ये संदृष्टि की पद्धति कही जाती है। तो संदृष्टि की पद्धति से, अंक संदृष्टि की पद्धति से इस प्रकार से ये 11 अंगों के पद, 12वां अंग का पद और अंग बाह्य के अक्षर, इनकी संख्या यहां पर निकाली गई। बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे, बाकी के सब लोग अपने हैंड रेस जो किए वो चिन्ह निकाल दे जल्दी जल्दी। बहुत सीधा सरल विषय चल रहा है, जल्द खत्म करके कठिन वाले की तरफ चलना है, ये आपको मालूम है, आता है। ये पढ़ करके क्या समझे? ये पढ़ करके क्या भावनाएं हुई है? ये पढ़ करके क्या भावना हुई? ये गाथा पढ़ करके क्या भावना हुई? कुछ भी नहीं। मीनाक्षी दीदी। जिनवाणी के अक्षर और पदों का रोज अर्घ देते हैं महाराज। हाँ भैया जी, रोज। वो अच्छी बात है, किंतु ये 360 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद भाव क्या हुए?
और एक जिनवाड़े को नमस्कार करके हमारी बुद्धि में जरा ऊपर उठे बुद्धि से, ऐसा विचार करते हैं। भावना भाई आपने। चलिए हेमांगी दीदी, आपको क्या लगा? कि वो प्राचीन आचार्य कितने महान थे कि उन्होंने ऐसे बता के हमें उसकी कैसे संख्या ढूंढनी वो भी समझा दिया। बहुत सुंदर। आज की आधुनिक तकनीक में जो डिकोडिंग वाली भाषा चलती है, वो हमारे यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व महावीर भगवान की वाणी में कोडिंग डिकोडिंग का भी उपदेश किया गया है। इतना ही नहीं, आगे चल करके आप देखोगे, जिसको आप लॉग बोलते हो, लॉग टेबल सब लोग जानते हैं ना। लॉग टेबल के डेरिवेटिव के भी गणित जो है, वो गणित आगे आने वाले हैं अवधि ज्ञान की। इसमें बहुत सुंदर सुंदर गणित है, गणितीय सूत्र है वहां पर। तो ये देख करके अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होना चाहिए कि मैं जिस धर्म को, जिस मार्ग को ऊपर चल रहा हूं और जिस मार्ग को मैंने अपनाया है, वो इतना सुंदर और इतना ज्ञान से भरा हुआ है। अरे हाया ना। तो इन गाथाओं को देख करके इस प्रकार के भाव करो, तब जाकर के अर्घ चढ़ाने में मजा आ जाएगा। क्योंकि अर्घ भावों के साथ जब बने तब उसका कोई अर्थ होता है, तब उसका फल मिलता है। नहीं तो इस थाली के चावल, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है 12वां जो दृष्टिवाद अंग है, उसकी चर्चा यहां पर शुरू हो रही है। उसके पहले 2 गाथाएं यहां पर दी जा रही है। चंद्रवि जम्बुधीवय दीव समुदय विहाय पन्नति पर्यम पंचविह सुत्तम परमानि जोगमदो पूवं जलथल माया आगासयरुवगयमिमा पंच भेदाहुचूलिया ते सुपमाणम इणम कमसो, ते सुपमाणम इणम कंसो। बड़ी सुंदर गाथाएं है। अच्छा एक मिनट, मैंने निकाल दी, इसको वापस रखता हूं सामने, क्योंकि आपको शब्दार्थ करना है पहले। चलिए शब्दार्थ को देखते ही 12वें दृष्टिवाद भेद के प्रथम 5 भेद कर रहे हैं। प्रथम 5 भेद कर रहे हैं। कौन कौन से भेद है? तो सबसे पहले देखो, 361 नंबर की जो गाथा है, उस 361 नंबर की गाथा का उत्तरार्ध देखना है। दिखाई दिया? क्या लिखा है? परियम। क्या लिखा है? परियम पंचविह। परियम मतलब होता है परिकर्म। परिकर्म कैसा है? 5 भेद युक्त परिकर्म है। तो 12वें दृष्टिवाद भेद का पहला अंग है या पहला भेद है परिकर्म, और उस परिकर्म के प्रभेद, उत्तर भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? तो वहां पर पन्नति शब्द दिख रहा है पहले चरण के अंत में। ये पन्नति शब्द हमें सबके साथ लगाना है। मतलब चंद पन्नति, रवि पन्नति, जम्बू दीवय पन्नति, दीव समुदय पन्नति और वियाह पन्नति। ये पन्नति शब्द सबके साथ लगेगा। ये समझ में आ गई बात? तो क्या क्या हो रहा है? पन्नति मतलब क्या है? प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्ति मतलब विशेष कथन करने वाला। किसका विशेष कथन करने वाला? पहला है चंद्र, अर्थात चंद्र प्रज्ञप्ति। तो दृष्टिवाद भेद का पहला भेद परिकर्म, उस परिकर्म के 5 भेदों में से पहला भेद चंद्र प्रज्ञप्ति। दूसरा है सूर्य प्रज्ञप्ति अर्थात रवि प्रज्ञप्ति। तीसरा है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। 5वां है द्वीप समुद्र प्रज्ञप्ति। और 6ठा है व्याख्या प्रज्ञप्ति। सॉरी, 5वां है व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये 5 भेद किसके हैं? परिकर्म के। और परिकर्म किसका भेद है? 12वें अंग का पहला भेद है। अब आगे दूसरा है सुत्तम। सूत्र नाम का 12वें भेद का, 12वें अंग का दूसरा भेद है सूत्र। तीसरा है परमाणि जोगमदो। प्रथमान योग,
तीसरा कौन सा है? प्रथमान योग। कितना सुंदर अर्थ किया है देखो। प्रथम शब्द का अर्थ क्या किया? प्रथमान योग में प्रथम है कि नहीं है? बहुत से लोग बोलते हैं पहली बार पहले वही पढ़ना होता है इसलिए उसका नाम प्रथम है, पहला अनुयोग ऐसा करते हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखो, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज, वो कहते हैं प्रथम शब्द का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि या अवृत्ति। प्रथम शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला गुणस्थान कौन है? मिथ्या दृष्टि। और 14 गुणस्थानों में जो गुणस्थानों का पहला सेट है 4 गुणस्थानों का, वो किसका है? अवृत्ति गुणस्थान। पहले 4 गुणस्थान का सेट कौन सा है? अवृत्ति। मतलब गुणस्थानों में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का और गुणस्थानों का पहला सेट समूह किसका है? अवृत्तियों का। हाय ना? हाँ, तो प्रथम शब्द का अर्थ है मिथ्या दृष्टि या अवृत्ति। इसका और एक विशेषण लगा दिया। कौन सा विशेषण? अव्युत्पन्न। क्या शब्द लगा दिया? अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न किसे कहते हैं? जो सावधान नहीं रहता, जो दक्ष नहीं रहता, जो असावधान रहता है, जो अदक्ष रहता है, ऐसा। तो जो असावधान है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो अवृत्ति है, ऐसे जीवों को, ऐसे श्रोताओं को लक्ष्य करके या ऐसे श्रोताओं के लिए जो बताया गया है, ऐसे श्रोताओं को लक्ष्य करके जो प्रवृत्त होता है, वो है प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग किसने पढ़ना चाहिए? निशा दीदी बोल रहे हैं आपने। अरे बोलो ना, हम कौन है? अभी तो अलग है, 4 वर्ष के बाद में अलग है, किंतु जब कोई भी जीव स्वाध्याय की शुरुआत करता है तो उसकी अभी सम्यक्त्व के प्रति रुचि बढ़ रही है, ज्ञान के प्रति उसका कौतूहल है, वो मिथ्या दृष्टि, अविरति, अव्युत्पन्न है। चलो मिथ्या दृष्टि हो या ना हो, किंतु कम से कम वो अदक्ष और अव्रति तो पक्का होता है। हाँ या ना? और ऐसा जीव क्या बोलता है? अरे महाराज जी हमें स्वाध्याय करना है, भैया हमें स्वाध्याय करना है, कुछ तो बताओ कहां से शुरुआत करें। पहला प्रश्न, कहां से शुरुआत करें? और अभी ऐसा बोल करके 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, सांस भी भैया जी ने नहीं ली है, तो अगला सामने रख देता है थोड़ा सा बेसिक बेसिक वाला बता दा। उम्र हो चली है 65 साल, और 65 साल में क्या पढ़ना चाहता है? भैया बेसिक बेसिक बता दा, ज्यादा ऊपर वाला मत बता दा। ज्यादा ऊपर वाला हमने बात के लिए रखा है, बाद में कब? ना जब आंखों से दिखेगा ना कान से सुनाई देगा, तब हमने ऊपर वाला रखा है। अरे हाया ना, बेसिक बेसिक। चलो, तो वो शुरुआत कहां से करना चाहिए? प्रथमान योग से, क्योंकि अभी भी वो अवृत्ति है, अदक्ष है, तो उसकी भूमिका पहले बनाने के लिए, उसका सम्यक दर्शन दृढ़ करने के लिए हमें प्रथमान योग लेना चाहिए। ऐसा किसने बताया है? प्रथमान योग में ऐसे जीवों को लक्ष्य किया है, ऐसे स्वाध्यायों के लिए प्रथमान योग बना है, और इसका मतलब है स्वाध्याय के शुरुआत में प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। ऐसा किसने बताया है? पंकज भैया ने तो पक्का नहीं बताया है, मेरा तो नाम ही नहीं लगा। किसने बताया है? शांति सागर महाराज ने, माता जी ने नहीं, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, है ना? गोमट सर पढ़ रहे तो गोमट सर में किसने बताया? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज। उन्होंने क्या अपने पॉकेट में से निकाल करके बताया? तो वो किसने बताया? गणधर स्वामी ने बताया। और गणधर स्वामी ने अपने मन की बात कही कि कुछ, अरे एक अक्षर मन का नहीं लगाया, वो तो साक्षात महावीर भगवान। और प्रथमानुयोग कौन से अंग का भेद है? दृष्टिवाद भेद, 12वें अंग। और 12वां अंग कहा किसका भाग है? द्वादशांग जिनवानी का है। और द्वादशांग जिनवानी किसका भाग है? साक्षात दिव्य ध्वनि का भाग है। मतलब महावीर भगवान की जितनी दिव्य ध्वनि खीरी है उसमें ज्यादातर 12वां अंग आया। अरे हाया ना?
महावीर भगवान की जितनी दिव्य ध्वनि खिली उसके 112 करोड़ पदों में से 108 करोड़ पद 12वें अंग के संबंधित है। तो ज्यादा से ज्यादा किसका उपदेश हुआ? बोलो, 12वें अंग का हुआ। अरे हाया ना। और 12वें अंग के 5 ही भेद है, तो उसमें प्रथमानुयोग का भी हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रथमानुयोग किसने बताया? लीला दीदी, किसने बताया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1 पंकज भैया, ऑप्शन 2 शांति सागर महाराज, ऑप्शन 3 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, ऑप्शन 4 गणधर भगवान, ऑप्शन 5 साक्षात महावीर भगवान। है ना? मानते कि नहीं मानते हो? तो प्रथमानुयोग अगर कोई बतावे कि प्रथमानुयोग पढ़ना शुरू करो, तो मन में क्या भावना आती है? अरे महाराज जी और थोड़ा सा आगे वाला बताओ। जो नमोकार महामंत्र के बारे में भावना आती है वही भावना आती है। अगर आप कोई विपदा लेकर के गुरु के पास जावे और गुरु आपको नमोकार महामंत्र की साधना करने के लिए बताए, तो आप क्या कहते हो? महाराज जी वो तो पता है, वो तो हर रोज फेरते हैं, कोई स्ट्रांग वाला बताओ। है ना? तो स्ट्रांग वाला चाहिए। शास्त्र भी हमें शुरुआत ही द्रव्यानुयोग, समय सार, नियम सार, कब जाकर के उसको हाथ लगा तो ऐसे होता है। पर उसको हाथ लगाने की पात्रता पहले हम में आवे या नहीं आवे? वो पात्रता हम में कहां से आएगी? पहले प्रथमानुयोग से आएगी। क्या है प्रथमानुयोग के? कौन कौन से ग्रंथ है प्रथमानुयोग के? क्या पढ़े हैं हम सब लोगों ने? जितने भी बैठे यहां पर प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े हैं हमने? कुछ कुछ हाथ ऊपर आ रहे हैं, प्रामाणिक हाथ ऊपर आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये सौभाग्यशाली हाथ है जिन्होंने क्रम से अपने स्वाध्याय की शुरुआत करी, जिन्होंने क्रम से स्वाध्याय की शुरुआत करी। कुछ मिले ना मिले, पद्म पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, सुदर्शन चरित्र है, गौतम स्वामी का चरित्र है, भद्रबाहु स्वामी का चरित्र है, श्रेणिक राजा की बात है कि नहीं है? कितनी सारी है। आदि पुराण कितने लोगों ने पढ़ा है? 1 2 3 पूरा का पूरा पढ़ा है? आदि पुराण पूरा का पूरा पढ़ा है? बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि ये प्रथमानुयोग का सबसे कठिन ग्रंथ है। प्रथमानुयोग का सबसे कठिन ग्रंथ। और जिनको लगता है कि प्रथमानुयोग मतलब बहुत आसान, वो एक बार आदि पुराण पढ़ने का प्रयास जरूर करें और लगातार 10 पन्ने पढ़ने का पुरुषार्थ करें। मैं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, मेरे हाथ में माइक है करके मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। आदि पुराण के सलग 10 पन्ने, एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ना है। पेशेंस नहीं रहता। इतने उच्च दर्जे की साहित्यिक अलंकारिक भाषा है। अगर जंगल का वर्णन शुरू हो जाए, पेड़ पौधों का वर्णन शुरू हो जाए, तो 5-5 6-6 पन्ने पृष्ठ उसकी के ऊपर है। अगर प्रासाद का, नगरों का वर्णन शुरू हो जाए, 10-10 15-15 पन्ने उसके ऊपर है। हमारा पेशेंस नहीं रहता, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं, अनुक्रमणिका। अच्छा, ये वाला प्रकरण कहां पर है? भरत चक्रवर्ती ने चक्ररत्न की पूजा की थी कि नहीं की थी? हमें प्रथमानुयोग इसके लिए चाहिए, क्योंकि चर्चा चलती है कि नहीं है? गाड़ी की पूजा करनी कि नहीं करनी है? नया कंप्यूटर आता है तो पूजा करनी कि नहीं करनी है? बड़े मन में विवाद रहते हैं। एक साइड में घर वाले बोलते हैं कि करनी चाहिए, आज तक तो करते आए हैं। दूसरी साइड में आधा अधूरा डायरेक्ट सिद्धांत का या द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय की एक आध दूसरी किताब पढ़ी होती है, और मन में सम्यक तो मिथ्या, तो सम्यक तो मिथ्या तो की मारामारी चालू है। कंप्यूटर की पूजा करूं तो मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो जाऊंगा? गाड़ी की पूजा करूं तो मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो जाऊंगा? ये प्रश्न उठेंगे ही नहीं जब आप प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करोगे। वहां पर जाकर के पता चलता है कि अनुवृत्ति
भरत चक्रवर्ती, उन्होंने चक्र रत्न की पूजा करी है। चक्र रत्न क्या है? यंत्र है कि जीवित तीर्थंकर है? क्या नवदेवता में से आ जाता है? पूजन शब्द का अर्थ त्रिलोकीनाथ मान करके जो पूजन होती है वो अलग, और सम्मान के लिए जो पूजा, पूजा शब्द के बहुत सारे अर्थ है, और द्रव्य भी वही रहते हैं, 8 के 8 द्रव्य वही रहते हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजन करो या यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल की करो या फिर चक्र रत्न की करो, जल गंधा अक्षत वही द्रव्य तो वही रहते हैं। फर्क होता है मंत्र बीजाक्षरों का, और मंत्र बीजाक्षर आपकी भावना बताते हैं किस भावना से आप वहां पर सम्मान दे रहे हो। एक उपकारी इस अपेक्षा से यंत्र को आप सम्मान दे रहे हो, और ये भारतीय संस्कृति में ही ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि पुद्गल का भी सम्मान करते हैं। अच्छा, भगवान के 46 गुणों की पूजन करते कि नहीं करते हो? बोलो, पंच परमेष्टि विधान कितने लोगों ने किया है? ऑलमोस्ट सबने किया है। तो पंच परमेष्टि विधान में अरहंत भगवान के 46 अर्घ पहले सबसे चढ़ते कि नहीं चढ़ते हैं? चढ़ते हैं। तो उस 46 अर्घों में से 8 अर्घ अष्ट प्रातिहार्यों के चढ़े कि नहीं चढ़े? तो अष्ट प्रातिहार्य कौन से तीर्थंकर है? अष्ट प्रातिहार्य कौन से जिनबिंब है, कौन से जिनालय है, कौन से आचार्य है, कौन से उपाध्याय है? बताओ तो सही। अरे बाप रे, फिर हमने तो 8 अर्घ चढ़ाए, वो भी किसको? प्रातिहार्य जो पुद्गल है उसको। तो हम कहीं मिथ्या दृष्टि तो नहीं बन गए? क्यों, क्या हो गया? विधान की किताब में तो रखे थे, है ना? यहां से आगे 2 लोग मिल जाएंगे। एक, कोई बात नहीं, विधान की किताब में लिखा है तो सब सही है, और दूसरा, अगली बार वो 8 अर्घ को छोड़ करके बाकी के अर्घ चढ़ा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही रास्ते बन जाते। तो अगर ऐसा नहीं होता तो प्रतिष्ठा तिलक के जो शुरुआत का यागमंडल विधि है, वो यागमंडल विधि को बाजू में करके नया प्रतिष्ठा तिलक थोड़ी छपता। बताओ तो सही, छपता क्या? नहीं छपता, क्योंकि आगम की जगह पर बुद्धि का उपयोग किया गया। और बुद्धि कितनी है? केवल ज्ञान की बुद्धि है या छद्मस्त की बुद्धि है? छद्मस्त की बुद्धि है, तो छद्मस्त की बुद्धि ने आधा अधूरा उत्तर दे दिया और उसी के अपेक्षा से कार्य कर लिया। खैर, तो इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है। किसी को पिच्ची देनी कि नहीं देनी है? क्षुल्लक जी के पास पिच्ची होती है कि नहीं होती है? क्षुल्लक जी का प्रगान होता है कि नहीं होता है? अहलक जी खड़े होकर के आहार लेते क्या बैठ करके लेते हैं? इन सब के उत्तर आपको प्रथमान योग में मिल जाएंगे। और जो कोरी चर्चाएं करके हम अपने जो श्रद्धान बनाते हैं, वो श्रद्धान बनाने की जरूरत नहीं होगी। बातें समझ में आ रही क्या? इसीलिए प्रथमान योग जरूरी है। और ऐसा मत सोचना प्रथमान योग में बाकी चीजें नहीं है। अरे प्रथमान योग में तो चारों अनुयोगों का वर्णन आता है, क्योंकि उसमें जब जब समवसरण का वर्णन आता है, केवली भगवान के उपदेश का वर्णन आता है, वहां पर न्याय की बातें होती है, वहां पर सिद्धांत की बातें होती है, वहां पर कर्म सिद्धांत की बातें होती है, वहां पर द्रव्यानुयोग की बातें होती है, वहां पर आत्मा का वर्णन आता है, निश्चय व्यवहार दोनों का वर्णन आता है। इन सब का वर्णन उसमें हमको देखने के लिए मिलता है, आचरण का वर्णन मिलता है। तो प्रथमान युग के जैसा समग्र तो कोई है ही नहीं है। अरे हाया ना, ये इसलिए सारा कुछ बता रहा हूं कि जिन्होंने नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने एक हाथ दूसरा पढ़ा है, तो हमको पैरेलली बाकी जैसा गोमट सार, सर्वार्थ सिद्धि, सारे आदि आदि जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, घूम घूम करके नियम सार की कक्षा कहाँ चल रही है, समझ सार की कहाँ चल रही है, इसका शिविर उसका शिविर जो भाग रहे हो, उसके पहले प्रथमान योग जरूर पढ़ना। प्रथमान योग हमारे स्वाध्याय को पचाने की शक्ति देता है, और अगर हम लोग पचा ही नहीं पाएंगे तो उस खाने का कोई फायदा होगा क्या?
आप दिन में 5-5 प्रकार की अलग अलग कक्षाओं में बैठ करके ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो और पचाने की ताकत वाला आपके पास प्रतिभान योग का ज्ञान नहीं है, तो पचा पाओगे क्या? थोड़ी ज्यादा हो रहा है क्या आज का? इंजेक्शन थोड़ा कड़वा तो नहीं हो रहा है, जरा लंबा तो नहीं हो रहा है? हित मित प्रिय में से हित की तो बात हमें पक्का पता है, मित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रिय ये भी है। चलो अच्छे लोग हैं आप लोग। खैर, लाख बात की एक बात, ये प्रतिभान योग, क्योंकि बहुत से जीव इस प्रतिभान योग को गौण कर देते हैं, इसलिए हमारे स्वाध्यायों में वो वाली भावना पनपे ही नहीं, और अगर पनप रही थी तो वो समूल उसका नाश हो जावे, इसलिए मैंने प्रतिभान योग को थोड़ा सा समय दिया। ठीक है, चलिए आगे। पूर्वम, अगला कौन सा है? पूर्वम अर्थात पूर्व। पूर्व के 14 भेद होते हैं, इनकी चर्चा और विस्तार से आगे की गाथाओं में आएगी। आगे है अंतिम भेद। पहला भेद परिकर्म, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रतिभान योग, चौथा पूर्व, अब पांचवा और अंतिम भेद कौन सा है? चूलिया, ये जिसे चूलिका कहा जाता है। और ये चूलिका कैसे है? जल थल माया आगासय और रूव, इनके साथ में गता शब्द लगाना है, गयमीमा। तो जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता, ये 5 भेद चूलिका के हैं। इन सब का डिटेल्स पे वर्णन आएगा। तो ये पहले दृष्टिवाद के 12वें भेद के 5 भेद, और फिर उन 5 भेदों के आगे चल करके प्रभेद जो होते हैं उसकी चर्चा यहां पर हुई है। दोनों गाथाएं देखिए। अब चंद्र रवि जम्बु धीवय दीव समुदय विहाय पन्नति, ये 5 भेद किसके हो गए? परियम, परिकर्म पहले के हो गए। फिर दूसरा है सुत्तम, तीसरा है पड़बानी जोग मदो, चौथा है पूवम, और पांचवा है चूलियाए। इस चूलिया के भेद कौन से है? जलथल माया आघासय रूप मीमा पंच भेदाहु चूलियाए ते सुपमानम इनम कमसो। ये क्रम क्रम से लगा लेगा। तो परिक्रम में चंद्र सूर्य जम्बूद्वीप द्वीप सागर व्याख्या प्रज्ञप्ति आदि 5 भेद। सूत्र में किस चीज का वर्णन है? जीव सर्वता अकर्ता है, अभोक्ता है, अबंध है आदि 363 सर्वता एकांत मत का खंडन और अनेकांत का प्रतिपादन इस सूत्र में किया गया है। तीसरे प्रतिभान योग में राजवंश और जिन वंश, जिनेन्द्र भगवान जिन वंशों में उत्पन्न होते उन वंशों का वर्णन है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि शलाका पुरुषों का भी वर्णन इस प्रतिभान योग में आता है। पूर्वगत के 14 भेद होते हैं कि आगे जो है वो अलग अलग से इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि श्रुत ज्ञान में हमने अंतिम पूर्व और पूर्व समास, ये श्रुत ज्ञान के भेद हमने देखे हैं। तो उस पूर्व समास में क्या क्या आता है ये सब पूर्वगत में आ जाएगा, और अंतिम चूली का इसका भी वर्णन आगे आ जाएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहां से आगे फिर परिक्रम के जो भेद है उसमें किस चीज की चर्चा चलती है, प्रतिभान योग में किस चीज की चर्चा है, इनका डिटेल वर्णन यहां से शुरू हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। अभी अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उस प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हाँ जी मीनाक्षी दीदी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हैंडल्स निकाल दीजिए दीदी। प्रमोद जी। ये है मेरा कुछ हाथ ऐसे ही लगा है। निकाल उसको। सुजाता दीदी हैंडल्स निकाल दीजिए जिनके प्रश्न नहीं है वो। हाँ सुजाता दीदी आपका प्रश्न। परिकर्म म्हणजे काय, किंवा चंद्र सूर्य जम्बूद्वीप द्वीप सागर व्याख्या प्रज्ञा, हे काय मला समजलं नाही। इसका अभी तक वर्णन शुरू, अभी तक आपने सिर्फ नाम बताया है। इसके अंदर क्या आएगा? जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति में क्या होगा, जैसे नाम ही बता रहा है कि चंद्र के बारे में बताएंगे। चंद्रमा क्या है? ज्योतिषवासी देव है, और इसमें चंद्रमा और रवि का ज्यादा उल्लेख क्यों किया, उनको यहाँ पर प्रकृता से क्यों लिया है? क्योंकि इन्हीं की वजह से तो व्यवहार काल की निर्मिति होती है।
और ये व्यवहार काल की निर्मित होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषवासी देव है। तो इसमें उनका वर्णन है, जैसे चंद्रमा की आयु कितनी होती है, चंद्रमा रहता कहाँ पर है, उसके कितनी कलाएं होती है, उस कलाई का अर्थ क्या है, ग्रहण का अर्थ क्या होता है, ये इस सब का वर्णन है वहां पर। उसकी देवियां कितनी होती है, ये सारा वर्णन चंद्र प्रज्ञप्ति में। सूर्य से संबंधित सूर्य प्रज्ञप्ति में। जम्बू द्वीप का वर्णन पूरा जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में होगा, बिल्कुल परिवार का वर्णन। उसके बाद में द्वीप समुद्र में अलग अलग प्रकार के द्वीप और सागर जो मध्यलोक में है उनकी चर्चा आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन चले। व्याख्या प्रज्ञप्ति में थोड़ी सूक्ष्मता में हम लोग जाएंगे कल की क्लास में। चलिए अंजलि दीदी। ना भैया, माझा प्रश्न नाही पण एक जिज्ञासा म्हणून मी विचारते की निर्वेदिनीमध्ये जसं आता छ डाला आहे, छ डालामध्ये नुसतं जन्म मरण किंवा व्याधी वेदना, कुठे जन्म घेणार, नरकात का जातो, मिथ्यात्व दृष्टीचं वर्णन कसं आहे, ह्या जर कथन आहे तर कथन सुद्धा निर्वेदिनीमध्ये आपण घेऊ शकतो का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार से लगाना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा, जहां जहां पर पाप कार्य किए गए थे और पाप का फल किस प्रकार से मिला वो सब निर्वेदनी में आए। इतना ही नहीं, वैराग्य का कथन करने वाली जो कथा है वो भी निर्वेदनी में आएगी, ये भी समझना, क्योंकि ये निर्वेदनी कथा जो है ना, ये संलेखना के समय में बताई जाती है मुख्यतः से। नाही, मग आपण भगवती आराधनामध्ये सुद्धा जे काही वाचतो किंवा जे ऐकतो ते सुद्धा त्याच कथनामध्ये येईल ना निर्वेदिनी। ऐसा वर्णन जो शरीर के बारे में दुर्गंधी, शरीर का ऐसा वर्णन कि शरीर के प्रति आपको विरक्ति हो जाए, भोगों के प्रति आपको विरक्ति हो जाए, संसार के प्रति आपको विरक्ति हो जाए, ऐसा जितना वर्णन करने वाली कथा है वो सब निर्वेदनी में आएंगी। धन्यवाद। और इन कथाओं को इसलिए अभी मैंने सबको होमवर्क में दिया है क्योंकि यही कथाएं अब पढ़नी है हर रोज। ये हमारा विषय वो होना चाहिए अब यहां से आगे, तभी तो वैराग्य आएगा। ठीक है ना? चलिए, और वैराग्य आते वक्त फिर आने के बाद में फिर आत्मा निश्चय एक ये सब वो बाद में, अब नहीं तो क्या है, पढ़ करके आत्मा ही करते के नोटबुक, अरे समय सार के ऊपर इतने सारे नोट्स बनाने वाले हमारे सामने हैं, जिनको हफ्ते में एक बार मूवी देखा नहीं तो उनको कैसे तो होता है। अब बताओ, 4 नोटबुक भर करके समय सार के ऊपर उन्होंने नोट्स बनाए हैं, किंतु चल मूवी को बोले तो 1 मिनट में तैयार होकर के चले जाते हैं। तो कहाँ आपको वैराग्य प्राप्त हो रहा है? पढ़ करके क्या फायदा हो रहा है कि वो नोट्स बना करके? फिर ये महत्वपूर्ण है। कुसुम दीदी, और ये टॉनिक है हमारी आत्मा के लिए, निर्वेदनी कथा है अब हमारे लिए टॉनिक है। तो संसार से डर लगेगा। जैसे ही 40 को पार करो तो संवेदनी कथाओं का आधार ले लो, जैसे ही 60 को क्रॉस करो निर्वेदनी को ही ले लो। कुसुम दीदी बोलिए। तो भय लगेगा संसार से, नहीं तो संसार से भय से मुक्त कैसे होंगे? पढ़ने के बाद लगे तो सार्थक हो गया बोलेंगे। हाँ कुसुम दीदी मुंबई बोलिए। हाँ वंदना भैया जी, न्याय शास्त्र में क्या आता है? न्याय शास्त्र में देखो, न्याय शास्त्र कब पढ़ते हैं? व्याकरण, न्याय शास्त्र ये सबसे पहले पढ़ने की चीजें हैं। मतलब ये जी टीकाओं को नहीं पढ़ते हैं। जो ओरिजिनल ग्रंथ की गाथा है, ओरिजिनल ग्रंथ की जो संस्कृत के सूत्र आदि जो है, उनको लेकर के स्वाध्याय करते हैं। उनको दूसरों के अनुसार अपना मत बनाना है। ऐसे जो लोग हैं न्याय समझना चाहिए, मतलब जो लिखी हुई गाथा है उसके अंदर क्या अभिप्राय से लिखा गया है, उसका अर्थ कैसे करें, ये समझने के लिए न्याय मालूम होना चाहिए और व्याकरण मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे अभी गुरुदेव एक युगल मुनि जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन मुझे बताया छठी प्रतिमा के बारे में, जिनका भी निशा दीदी, दीपा मेहता दीदी, आपके माइक खुले हुए हैं, माइक को बंद कर दीजिए। हाँ, तो नश्नाति ये शब्द आ गया वहां पर, न अश्नाति ये शब्द जो है संस्कृत की अपेक्षा से, ये कर्ता की अपेक्षा से कैसे वर्णन आता है? ये स्वयं की अपेक्षा से रात्रि मुक्ति त्याग के बारे में बात कर रहा है क्या? अनुमोदना की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा, कारित की अपेक्षा है? ये अर्थ कैसे निकालना है उससे? ये जिस जीव का ये लक्ष्य है
कि मूल से मुझे अर्थ करना है, मूल से अर्थ करना है, उनको व्याकरण और न्याय आना ही चाहिए। इसलिए उनके जो ग्रंथ है, परीक्षा बुक आदि जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को पहले पढ़ना है। आप तो मीमांसा जैसे ग्रंथ है, इनको जरूर पढ़ना है। हाँ नीरज जी, अगर आपका मूल गाथाओं के द्वारा अगर अभ्यास करने की अगर आपका लक्ष्य है, तो आपको जरूर न्याय और व्याकरण दोनों पढ़ना चाहिए। ठीक है कुसुम दीदी, क्लियर है? चलिए दीपा दीदी। नहीं, मेरा इतना ही कहना था कि वो जो उद्गल है उसकी पूजा कैसा करना, ये जो हवा चल रही है, तो उन्होंने मंगलाष्टक के जो जीव है वो उसका ही एक स्टैंडा निकाल के छोड़े, माता जी ने डाले सब मंगलाष्टकम में। देव्योष्ट च जयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दिशत्यमी सर्वगुणाः कुर्वन्तु ते मंगलम। बोले तो इनका भी मंगल होने के लिए याचना की है। ये महान व्यक्ति है, तो सबने निकाल दिया है मंगलाष्टक से, नहीं डालना बोल के। कैसे है देखो, अब वही तो बात है कि हम लोगों को नाम से ही एलर्जी है। प्रॉब्लम ये हो गया कि नाम से ही एलर्जी है। तो अगर नाम से एलर्जी मतलब वो द्वेष होगा क्या? नहीं होगा। और किसी किसी को सिर्फ उसी नाम से प्यार है और कुछ दिखता ही नहीं है। मंदिर जी में जाएंगे तो भाई वहां पर अभिषेक चल रहा है, वो सब ठीक है, वो सब बाद में, पहले यहां पर हम अर्घ देंगे। ऐसा ईर्ष्या से करने वाले भी है, तो उनका अतिरिक्त राग है और बाकी उनका अतिरिक्त द्वेष है। तो जहां ये राग और द्वेष है वहां पर कोई फल मिलने वाला नहीं है, बस अशुभ का ही बंद होने वाला है दोनों को। अरविंद जी। वरना भैया जी, ये अवधि ज्ञान के आपने पीडीएफ ड्राइव पे डाल दी है क्या? अब जा रही है। ओके ओके ओके। एक गई है वहां पर, अब आज वाली जो है आज जाएगी, क्लास के बाद जाएगी। ओके, एक दिखती नहीं इसलिए हमने बोला। हाँ, क्लास के बाद जाएगी, तो पुरानी डिलीट हो गई है, नहीं गई नहीं अगर। ओके ओके। ताजा है ना अभी भी, अभी जस्ट 10 मिनट पहले, क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पूरा हुआ है वो, और नाट्यों का वर्णन शुरू हो गया आज। चलिए, मेरे ख्याल से सबके प्रश्न तो हो गए। चैट में एक बार देख लेते हैं। सुजाता दीदी कह रही कि प्रथमान योग नाम का किताब किधर मिलेगा? दीदी ये किताब नहीं है, कोई एक ग्रंथ नहीं है, ये विषय है। ठीक है ना सुजाता दीदी, सुन लेना। पद्म पुराण, श्रेणिक चरित्र, महावीर भगवान का चरित्र, पाष्टा भगवान का चरित्र, ये सभी प्रथमान योग के हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, ये शास्त्र की पूजा, शस्त्र की पूजा, ये सारी चीजें। अरे शास्त्र को तो स्त्री रूप में या फिर देवी रूप में जो एक वर्णन किया गया है देवी के अंग का, स्वयं आचार्य ने उपमा दी गई है, उससे भी लोगों को एलर्जी है। तो ये मतलब कहाँ किस किस चीज की चर्चा करें? व्रत कथाओं से हमें शुरुआत करनी चाहिए, बिल्कुल विशेष मंत्र की अपेक्षा है। हाँ, क्षपकराज के समय समक्ष भी वो, इसीलिए नीरज जी क्षपकराज के समय, समाधि के समय भी प्रथमान योग पढ़ते हैं। क्यों? निर्वेदनी कथा है, उसमें आ जाती है, इसलिए उसको ले लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ संगीता दीदी। भैया निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का। अष्टांग निमित्त सब पूरा का पूरा शुद्ध ज्ञान का विषय। इसीलिए तो अवधि ज्ञान में अगर आप देखेंगे कि नारकी अपने पूर्व भोग की बात जानते हैं, अवधि ज्ञान से जान ही नहीं सकते, क्योंकि अधो दिशा में बस कुछ कोस और ज्यादा से ज्यादा 1 योजन, इससे ज्यादा तो है नहीं है। और उनका पिछला भव, वो आते तो मध्यलोक से ही आते हैं, मनुष्य तिर्यन से नारकी, तो उनका पूरा का पूरा जो पिछला भव है वो तो क्षेत्र की अपेक्षा उनके ऊपर है, उनके बिलों के ऊपर है, और वो अपने बिल के ऊपर का कुछ नहीं जानते। और वो तो छोड़ो, समय की अपेक्षा सिर्फ अंतर्मुहूर्त जानते हैं। 7वें नरक के नारकी सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त,
ऊपर ऊपर वाले थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके अंतर्मुहूर्त, और पहले नरक के नारकी भिन्न मुहूर्त, अर्थात एक समय कम 48 मिनट, इतना अंतर्मुहूर्त, जो सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त है उतना जानते हैं, उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। इससे ज्यादा जान ही नहीं सकते, मतलब पिछला अंतर्मुहूर्त का आगे का अंतर्मुहूर्त का इतना ही जान पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जान पाएंगे, तो पिछला भोग कैसे पता चलेगा उनको। तो ये इसीलिए ये कथन श्रुत ज्ञान की अपेक्षा निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से पॉसिबल है, या जाति स्मरण की अपेक्षा। तो निमित्त ज्ञान और जाति स्मरण ये दोनों भी श्रुत ज्ञान के विषय है, ये समझ लेना। चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। जैनम जयतु शासनम। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा काल करते हुए यहीं पर समापन करते हैं।